क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जैसे दुनिया की और दुनिया के शांति दाता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, प्रेम, अनुग्रह, आशीष, अनुकंपा, सामर्थ्य और सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, दिसंबर महीना महीना आते ही और हमारा तन, मन और हृदय बहुत खुश हो जाता है और खुशियों से भर जाता है। और ये दिसंबर महीना ऐसा एक महीना है, ये उम्मीद का महीना है, आनंद का महीना है, खुशी का महीना है और उम्मीद का महीना है और इंतज़ार करने का महीना है। इसलिए कहा जाता है और इंतज़ार करना और मन को सुकून देता है और इंतज़ार मीठा लगता है करके कहते हैं। और एक नए साल के लिए इंतजार हम करते हैं और प्रभु यीशु क्रिसमस के लिए, प्रभु यीशु का जन्म दिवस क्रिसमस का इंतजार करते हैं। हम अपने पुराने जीवन को और समाप्त करते हुए एक नए साल में एक नई जिंदगी प्रारंभ करने के लिए उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। और क्रिसमस का और ये और दिसंबर महीना और ये खुशियों का या त्योहारों का महीना कहा जाता है। और इस समय और प्रकृति में देखिए कितना बदलाव आता है। यह स्प्रिंग सीजन है और जहाँ खुशी और आनंद और बटोरने का समय है पूरे। और इस प्रकृति को देखिए कितना खुशनुमा फील करते हैं हम। और यह जहाँ हर तरफ हरियाली है, यह खुशहाली है और रंग बिरंग और ये फूल खिलते हैं और रंग बिरंग की तितलियों को उड़ते हुए हम देखते हैं। यानी सारा एक माहौल और इसी के साथ साथ और जेंटल ब्रीज और गुलाबी ठंड और लगने लगती है। ये सब हमें एहसास दिलाता है कि और खुशी और आनंद, ढेर सारी खुशी और आनंद आने वाले हैं। और इन अनेक पर्वों के द्वारा हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है और शांति प्राप्त करने की और तमन्ना करता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हम क्रिस्तियों के लिए एक खास महीना है। हम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म दिवस मनाने की तैयारी में हम सब जुटे हुए हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसको आगमन काल कहते हैं। और आज से हम एक नया काल में यानी आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। ये आगमन काल तैयारियों का काल कहते हैं, इंतजार का काल भी कहा जाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और हम और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म दिवस मनाने के लिए योग्य रीति से एक अर्थपूर्ण त्यौहार मनाने के लिए हम अपने आप को तैयारी करना शुरू करते हैं। और ये एडवेंट सीजन, ये जो शब्द जो एडवेंट है और ये लैटिन भाषा से आता है और इसका मूल शब्द है एडवेंटुस। एडवेंटुस मतलब और टू कम और अराइवल, यानी आना है। आगमन काल का मतलब आना है। कौन आना है? हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को आना है। प्रभु का दूसरा आगमन आना है और प्रभु यीशु क्रिस्त ऑलरेडी संसार में आ चुके हैं, उनको याद करने का समय है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए और ये आगमन काल और 4 सप्ताह की तैयारी का और अवधि है। और ये 4 सप्ताह प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करने के लिए माता कलीसिया और अनेक प्रकार के संदेश हमें देती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये 4 सप्ताह में हम अपने उपवास, परहेज और प्रार्थना के द्वारा अपने आप को तैयारी करनी है। और यह काल हमें यह याद दिलाता है, मनुष्य अपने आप को तैयारी करो, अपने आप को शारीरिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से तैयारी करो, ताकि और बालक यीशु ना सिर्फ गौशाला में या तुम्हारे मंदिर में, गिरजाघर में, लेकिन आपके हृदय रूपी और इस गौशाला में हमारे हृदय
So let Jesus come and born in the crib of our heart. यानी हमारे प्रभु यीशु बालक यीशु और इतिहास में नहीं और ये किताब में नहीं, लेकिन आपके और मेरे हृदय में जन्म लेना चाहते हैं और आपके परिवार में और हमारे परिवार में जन्म लेना चाहते हैं, हमारे देश में, हमारे धर्म में और इस धर्म में, हमारे परिवारों में और जन्म लेना चाहते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, 2022 साल पहले प्रभु यीशु क्रिस्त इतिहास में जन्म ले चुके हैं, संसार में जन्म ले चुके हैं, लेकिन आज दुनिया के हर एक व्यक्ति के हृदय में शांति का राजा के रूप में, न्याय का राजा के रूप में अब तक जन्म नहीं लिए हैं। और इसलिए और दूसरे प्रभु का दूसरा आगमन आने से पहले वह शांतिदाता, जीवन देने वाला, ये दुनिया के उद्धारकर्ता और आपके और मेरे उद्धारकर्ता हमारे हृदय में, हमारे परिवार में जन्म लेना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए समय ना गवाते हुए जल्द से जल्दी और सक्रिय रूप से अपने आप को तैयार करने में जुटे रहना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की तैयारी करने का ये समय दिया गया है, उनके त्यौहार को, क्रिसमस की तैयारी करने के लिए। प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रभु का 3 प्रकार का और आगमन होता है। और एक पहला और उसका प्रभु का आगमन 2022 साल पहले, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इतिहास में जन्म ले चुके हैं और उनको हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं और मेरा मुक्तिदाता इस संसार में आ चुके हैं करके। और दूसरा आगमन और इस संसार के अंत में यानी अंतिम दिन में और प्रभु यीशु क्रिस्त ऑन द डे ऑफ द लास्ट जजमेंट डे, और प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी महिमा के साथ इस संसार में आएंगे, जिसके लिए सारी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के लिए। और इसलिए उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और तीसरा, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हर दिन, हर दिन और हर पल हमारे बीच में आते हैं और विशेष करके परम प्रसाद के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त हर दिन हमारे हृदय में और आते हैं। ये तीसरा आगमन है। तो कुल मिलाकर इन तीनों आगमन के लिए हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। और आज के सुसमाचार और सन्मार्कुस सुसमाचार अध्याय और 13 पद संख्या और 33 से 37 तक और हमें दिया गया है मनन चिंतन करने के लिए। और आज के तीनों पाठों की के मूल सार हैं या मूल संदेश है, जागते रहो, तैयार रहो, जागते रहो, तैयार रहो, सतर्क रहो और सावधान रहो करके हमें चेतावनी देता है या संदेश देता है। प्रिय विश्वासियों, हम अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करने से पहले, कोई मंजिल को पाने के लिए या कोई उद्देश्य के पाने के लिए हम कई महीनों से उसके लिए तैयारी में जुटे रहते हैं। अच्छी फसल के लिए किसान तैयारी करता है और छात्राएं और वार्षिक एग्ज़ाम परीक्षा में अच्छे नंबर मेरिट में पास होने के लिए और जून से अप्रैल से और उसमें पढ़ाई में लगे रहते हैं, 10 महीना पढ़ाई करते हैं। और इसी प्रकार हर क्षेत्र में हर एक व्यक्ति और एक उचित तैयारी करते हैं। जब उचित तैयारी करेंगे तभी ही उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसी प्रकार प्रभु का आगमन के लिए हम अपने आप को तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और ये तैयारियां ये बाहरिक रूप से नहीं, बाहरिक रूप से तो हम बड़े धूमधाम से हम करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और हमें अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है। और हमारे ये क्या करें, आध्यात्मिक जीवन में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन ये तैयारियाँ, ये जागते रखना क्यों ज़रूरी है? We should be aware, we should be aware and watchful। प्रिय विश्वासियों,
और द बुक ऑफ विस्डम चैप्टर 5 चैप्टर 6 वर्सेस और 15 और हमें यह बतलाता है जो व्यक्ति जागते रहते हैं और वह व्यक्ति और शांति को ग्रहण कर सकते हैं। जो व्यक्ति जागते रहते हैं वो और शांति को शीघ्र की शांति को ग्रहण कर सकते हैं और वह चिंताओं से दूर रह सकते हैं। मनुष्य हमेशा चिंता करते रहते हैं। अनेक प्रकार के दुख तकलीफ जीवन में आता है जरूर, लेकिन हम क्या करते हैं और उसी के बारे में सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और साइकोलॉजिकली हम अपने आप में और ये डर बैठ जाता है और जो बीती हुई घटना को हम बार बार उसको हम याद करेंगे। उन्होंने वैसा कर दिया, उनने ऐसे ऐसे कह दिया, वो इतना कठोर शब्द कह दिया और उन्होंने मेरी इज्जत और मेरे नाम को बर्बाद कर दिया। यानी तरह तरह की बातें सोच सोच कर हम हमारे हालत को खराब कर देते हैं और इसलिए जो जागते रहने वाले और ये जो बीती हुई बातों को भूल जाते हैं, जो घटना जो घटी है और उस घटना को वो भूल कर एक नए सिरे से और नई उम्मीद के साथ अपने काम धाम में लगे रहते हैं और इसलिए जागते रहने की बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कारण जागते रहने का और एक मुख्य कारण है प्रिय विश्वासियों, हम अपने और जीवन में सुधार ला सकते हैं। और जो व्यक्ति और अपने आप के बारे में सोचते हैं, ये वन हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और मुझे मालूम है मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या गलती है और मेरी कमज़ोरी क्या है। व्हेन आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ देन आई ट्राई टू गेट रीड ऑफ दैट, और उन सारे बुरे गुणों को मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ, या झूठ बोलने की आदत हो और या फिर धोखा देने की आदत हो, जलन की आदत हो और किसी का बुराई करने की आदत हो, और इन सब को त्यागने के लिए और ये ज्ञान और यही ये जागते रहने वालों को ये मिल जाता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसीलिए जागते रहना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए तैयारी करने का बहुत ज़रूरी है। यानी प्रभु यीशु के और आगमन के लिए जिस प्रकार आज के सुसमाचार हमने सुना है, और उस मालिक और उस नौकर के समान और हमेशा जागते रहना चाहिए। क्योंकि हमें क्यों जागते रहना, क्योंकि और आपको नहीं मालूम कि और ईश्वर कब आएगा और कब आएगा और किस वक्त पर आएगा, किस दिन में आएगा, किसी को नहीं मालूम नहीं। और इसलिए हमें हमेशा जागते रहना बहुत ज़रूरी है, सतर्क रखना बहुत ज़रूरी है। सुसमाचार में देखिए जागते रहना कि ये शब्द बार बार आता है और इसलिए आता है कि हम हमेशा और हर पल हम अपने आप को तैयार रखें, आध्यात्मिक रूप से शारीरिक रूप से तैयार रहें। और दूसरा कारण, और हमें ये नहीं मालूम है कि और प्रभु का आगमन किस रूप में आएंगे और किस तरीके से हमारे पास आएंगे, ये भी हमें नहीं मालूम है। इसलिए जागते रहना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु क्रिस्त एक भूखे प्यासे व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं, एक लाचार व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं, ये एक मरीज के रूप में आपके पास आ सकते हैं, और एक नंगे व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं, या फिर एक कैदी के रूप में आप आ सकते हैं, एक अनाथ के रूप में आ सकते हैं, एक पददलित लोगों के समान एक हमारे बीच में आ सकते हैं, या एक विधवा के रूप में आ सकते हैं। लेकिन इसलिए हमें मालूम नहीं किस रूप में आएगा, लेकिन उसके लिए हमें पल पल तैयार रखना, जागते रहना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। लेकिन तैयारियां कैसे करना, प्रभु यीशु के उस आगमन के लिए हम अपने को तैयार कैसे करना चाहिए। और सर्वप्रथम हम अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्व को और ईमानदारी से निभाते हुए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य दिया है,
और कुछ उनकी जिम्मेदारी दी है, एक माता के रूप में और एक पति के रूप में और एक माँ बाप के रूप में, पति के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक पुरोहित के रूप में, एक धर्म बहन के रूप में और एक ऑफिस के रूप में, एक टीचर के रूप में और एक मजदूर के रूप में। ये सब अलग अलग जिम्मेदारियां ईश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए दिया है। लेकिन इन दिए हुए इन जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्व को हम कैसे निभाते हैं? क्या ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं? जो जिम्मेदारी हमें दी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया गया है, उसको क्या ईमानदारी से और उसको हम करते हैं या नहीं करते हैं? प्रिय विश्वासियों, और इन्हीं के द्वारा अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे तरीका है, हम अपने बुराइयों को, हमारे जीवन में जो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो बुराइयां हैं और उस बुराइयों को त्यागना है, उसको त्यागते हुए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें जो अवगुण हैं, जो बुरे विचार हैं, बुरी सोच हैं और बुरी आदत हैं, इन सब को, तमाम चीज़ों को दूर करते हुए, त्यागते हुए हम अपने अपने जीवन को बदलना चाहिए। आवर लाइफ स्टाइल हैज़ टू चेंज। अरे हमारा जीवन शैली में बदलाव आना चाहिए। दूसरों के प्रति मेरे मन में क्या है और दूसरे के बारे में क्या मेरे मन में और किस प्रकार के विचार हैं, या दूसरों की मदद करने के लिए या उनकी सहायता करने के लिए और मेरा हृदय में किस प्रकार की भावना है, इसको तलाश करना, इसका जांच करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, और प्रभु यीशु के और आगमन को पाने के लिए और तीसरे प्रकार की तैयारी है, और हमारे हृदय को साफ करना है। हमारे हृदय, हमारा परिवार, हमारा घर वो साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ प्रेम, आनंद, शांति, भाईचारा और आदि गुणों से भरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तभी और बालक यीशु हमारे हृदय में, हमारे पल्ली में और हमारे समाज में, देश में, इस संसार में जन्म ले सके, उसी की खुशी मना सके। तो आइए हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आकाश और धरती को सृष्टि करने वाला परमेश्वर और तारा मंडल को सृष्टि करने वाला परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। यीशु की पवित्र लहू की जय हो, यीशु की पवित्र लहू की जय हो। ये प्रभु यीशु, आपने अपने पवित्र लहू बगाकर हमारे सारे गुनाहों को, कुकर्मों को क्षमा किया है, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद हम आपको देते हैं प्रभु। और दुनिया में रखने वाले से और सबसे बड़े ताकत वाला परमेश्वर, सामर्थ्यवान परमेश्वर तू ही है प्रभु। इसलिए पूरे हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभु, तेरी सुमिरन करते हैं प्रभु। हर दिन हमें नई नई कृपाओं से हमें आलोकित करते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे परिवार में जो भी बीमार हैं और अनेक प्रकार के बीमारियों से पीड़ित वाले को के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, एड्स से भी पीड़ित है प्रभु, उनके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अपने चंगाई के हाथ उनके ऊपर रखें प्रभु। नाउ, राइट नाउ, टच दम लॉर्ड, टच दम एंड हील दम लॉर्ड जीसस। जो विश्वास के साथ आपके पास आते हैं प्रभु, उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करे, क्योंकि चंगाई करने वाला परमेश्वर मैं हूँ करके आपने कहा है। उन्हें चंगाई प्रदान करे। जो लोग पाप में ये जीवन बिताते हैं प्रभु, हम सब पापी है प्रभु, हम सब पापी नहीं है। हम अपने आपके विरुद्ध, हमारे पड़ोसी के विरुद्ध पाप करते हैं। हमारे पापों को और क्षमा देने के लिए हम आपसे दया याचना करते हैं प्रभु। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम में से हर एक व्यक्ति पर अपने दया कर, कृपा कर, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करते करते हुए और हम सबको अपनी आशीष प्रदान करे प्रभु, ताकि हम और इस आगमन काल में हम अपने आप को अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और आपके और जन्म के दिवस का अच्छी तरह से
और अर्थपूर्ण तरीके से मना सकें। हम सबों पर आशीष दे। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अन्य धर्म भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में भी और एक चिराग जला दे प्रभु, दीप जला दे प्रभु, खुशी और आनंद और उन्हें प्रदान करे, ताकि हम सब शांतिमय जीवन बिताकर एक परिवार के संतान के रूप में और आपको हम आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।